नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं आनंद माधव, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बड़ी विस्फोटक खबर है। खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन जो है देश के, राहुल गांधी कल सासाराम आ रहे हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है उसे लैंडिंग की अनुमति जिला प्रशासन नहीं दे रहा है, उनकी सभा की अनुमति भी नहीं दे रहा है। दरभंगा जैसे हालात हैं, जब दरभंगा में वे अंबेडकर हॉस्टल जा रहे थे तो उन्हें जाने से रोकने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था इलाके को। बिल्कुल वैसे ही हालात सासाराम में बन रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है। आरजेडी के नेताओं ने तो कह दिया है कि हेलीकॉप्टर लैंड होकर रहेगा। आप क्या कहेंगे आनंद माधव जी, हेलीकॉप्टर लैंड होगा कि हवा में ही घूमता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी की जो लोकप्रियता हो रही है और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, उसके लेकर सरकार बिल्कुल घबरा गई है और कुर्सी दोनों हाथ से वो पकड़कर बैठी हुई है कि किस तरह से रोका जाए राहुल गांधी को। लेकिन इन सब आंधी थपेड़े से राहुल जी नहीं घबराने वाले हैं। निश्चित रूप से 17 तारीख को जो बैठक तय है वो बैठक हो, 17 कल ही है और हेलीकॉप्टर लैंडिंग को अनुमति नहीं मिली है और वहां के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि रोकने का प्रयास हो रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि ये उनकी मजबूरी होगी, वो देंगे, क्योंकि जनता के सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। और जनता दरभंगा में तो नहीं दिया था। देखिए, दरभंगा में नहीं दिया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा। FIR भी कर दिया राहुल गांधी। कह रहे हैं, आपने देखा ना दरभंगा में क्या हुआ। राहुल जी उतर कर पैदल गए वहां तक, 3 किलोमीटर पैदल चले वहां तक, तो उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? राहुल किसका हुआ? राहुल जी और किसका नुकसान? राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और बाकी जितने भी हमारे अपोजिशन के लोग थे, सबकी सफलता हुई। उन्होंने देखा जो हम चाहते थे वो हमको मिला। लोगों ने देखा कि नहीं, किस तरह से संघर्ष कर रहे को परेशान किया जा रहा है और उनके संघर्ष में उनको जो बार बार रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो इस सरकार का नियम है। सासाराम में क्या होगा? वहां भी दरभंगा में जैसे हालात बन जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि सासाराम में उनको उतरने दिया जाएगा और आ जाएगी, समय से आ जाएगा। इसमें कहीं आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि राहुल गांधी जो आंधी हैं वो पूरे एनडीए को उड़ा कर ले जाने वाले हैं। वो हम सब लोगों को पता है। और जिन मुद्दों को लेके चले हैं ना, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन मुद्दों से घबराहट है, वो लोग भयभीत हैं कि क्या होगा, और इस भय के कारण वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उनके लिए आत्मघाती कदम। अगर मान जैसा सुधाकर सिंह कह रहे हैं, जो वहाँ के सांसद हैं बक्सर से, वे जो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं मिलेगी तो हवा में तो रहेगा नहीं हेलीकॉप्टर। तेजस्वी यादव उतरेंगे, राहुल गांधी भी उतरेंगे और रोड शो भी निकलेगा, तो सभा को अनुमति नहीं दी गई है, शाम ढलने को है और वे कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये तो आरजेडी कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है? आपके नेता को रोकने की कोशिश हो रही है। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और कांग्रेस अपनी कवायद में है। कांग्रेस ने आवेदन पहले दिया, रोकना था। अगर मान लीजिए ये सभा नहीं करने देना था तो उनको पहले बताते, कोई विकल्प ढूंढा जाता, कारण बताते कि किन कारणों से किया जा रहा है। वो ऐन मौके पर अगर इस तरह की ओछी हरकत करेंगे तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ेगा। मैंने बताया कि ये उनके लिए आत्मघाती कदम है। क्या आपको लग रहा है अगर रोकने की कोशिश हुई तो इससे कांग्रेस को चुनावी फायदा मिलेगा? देखिए, हम लोग कोई काम अभी चुनावी फ़ायदा के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो वोट चोरी के खिलाफ हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, ये हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव के मद्देनज़र जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जनता के अधिकारों का जो हनन हुआ है, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि जनता जो है वो हमारा अधिकार क्या है, हमारा तो एक वोट ही अधिकार है ना। तो उसी के ऊपर लोकतंत्र टिका हुआ है ना। ये है ना, लोकतंत्र पे जो हमला होगा उसके लिए हम लोग जा रहे हैं और इसमें चुनाव से इसको बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और देखेंगे भी आगे इसका क्या मुकाम आता है। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जब बिहार आ रहे हैं तो उन पर एक FIR हो जा रही है। दरभंगा गए थे तो वहाँ भी FIR हुई और यहाँ अगर अनुमति नहीं मिलती है और फिर भी लैंड करता है हेलीकॉप्टर और सभा होती है, रोड शो निकलता है, तो यहाँ भी FIR तय है। तो बिहार से जो इतने FIRs गिफ्ट मिल रहे हैं राहुल गांधी को, इस पर क्या कांग्रेस का स्टैंड है? खुद ही राहुल गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए एक तमगा है, मेडल है, हमारे लिए एक तगमा है। तो FIR जो हो रहा है ये
सारे फर्जी हैं। और आपको बताया ना कि जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और दोहरी इंजन की सरकार को, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, इसलिए ये इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोग परेशान हों। लेकिन सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये हम और आप सब जानते हैं। नहीं तो इसका मतलब कल पूरा हंगामा के आसार हैं वहाँ सासाराम में, क्योंकि आपके तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता बिहार कांग्रेस के, वे वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ एकदम खुट्टा गाड़ दिया है और आपके नेता को रोकने की कोशिश हो रही है। और सारे कांग्रेसियों ने, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, महागठबंधन लेफ्ट के तमाम कार्यकर्ताओं ने बाहें चढ़ा ली हैं, तो वहाँ तो कल हंगामा बरपेगा। ऐसा है कि प्रशासन को चाहिए कि चीज़ों को समझें, ऐसी कोई स्थिति ना आए, उसके लिए जो उचित निर्णय है वो लें। और राहुल जी आएंगे और सभा भी करेंगे। देखिए, हम लोगों को उम्मीद है, हम लोगों का प्रयास भी अंतिम दम तक रहेगा कि शांतिपूर्वक सारी चीज़ें हो जाए। राहुल गांधी की यात्रा जो 15 दिनों की निकल रही है, इसमें 25 जिलों में वे जाएंगे जी। आप भी, जो हमारी जानकारी है कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं सुल्तानगंज से, जो आपकी विधानसभा सीट है, तो आपके इलाके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं? देखिए, अगर आप पिछली बार भी अगर आप देखेंगे कि राहुल जी जहाँ जहाँ यात्रा किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा जहाँ किए हैं, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहाँ जहाँ किए हैं, वहाँ वहाँ महागठबंधन विजयी हुआ है। ये हम लोग सब लोगों ने देखा है। तो अब जहाँ जहाँ से वो जा रहे हैं इन 25 ज़िलों से, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा पूरे महागठबंधन को मिलेगा। और यह इस बात को साबित करेगा कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये हर जगह फ़ायदा होगा। आपका जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करने में वाले हैं, उसमें आपकी विधानसभा सीट भी है ना? देखिए, हमारी विधानसभा सीट हम जहां प्रयास कर रहे हैं, टिकट तो आला कमान देगी, अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन जब आला कमान टिकट देगी तो हम लोग वहां पर हैं। हम लोग पूरी ताकत झोंके 50 में है ना आप? हाँ, पूरी 50 में सुल्तानगंज भी है ना? हाँ, सुल्तानगंज भी है, और पूरी ताकत हम लोग झोंके हुए हैं कैसी उनकी यात्रा को सफलतम यात्रा। आपके यहाँ जा रहे हैं सुल्तानगंज में? कब का कार्यक्रम? 22 तारीख को आ रहे हैं राहुल गांधी जी वहाँ पे, और इस यात्रा को वहाँ पे करेंगे। क्या तैयारी आपने कर रखी? आपने वहाँ सुल्तानगंज में क्या तैयारी कर रखी है राहुल गांधी की? देखिए, हमने नहीं बल्कि एक कांग्रेसी ने तैयारी कर रखी है वहाँ पे। आपको मैं बताएं, सबसे पहले पहले लोगों का हुजूम मिलेगा वहाँ पे, गाड़ियों का काफिला मिलेगा वहाँ पे, लड़कों का सब उत्साह मिलेगा वहाँ पे, और हर लोग इस बात से अति उत्साहित हैं कि उनके नेता जननायक राहुल गांधी जी उस क्षेत्र में आ रहे हैं। वो मुंगेर से घोरघट तक आएंगे और फिर वहाँ से अकबरनगर होते हुए सीधे चंपानगर जाएंगे, यानी भागलपुर ज़िले का एक अच्छा खासा दूरी वो तय कर रहे हैं वो। तो आपने सुना आनंद माधव को। आनंद माधव कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हुई दरभंगा की तरह, तो भारी पड़ जाएगा सरकार को। राहुल गांधी तो आकर रहेंगे, राहुल गांधी तो बिहार में यात्रा करके रहेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।